तस्वीरें, राजधानी कीव की तस्वीरें, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। 36वें दिन आप देखिए क्या हाल बना हुआ है राजधानी कीव का। एक और रिहायशी इलाके की तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रही हूं। देखिए ये रिहायशी इलाका जहां पर लोग रहते थे, ये बिल्डिंग देखिए और अंदाजा लगाइए कितने भीषण धमाके हुए हैं। वहां देखिए, नीचे देखिए, यहां गड्ढा हो चुका है। रॉकेट से हमला किया गया था और रॉकेट हमले के बाद ये जमीन धंस गई और यहां पर ये गहरा गड्ढा आपको नजर आ रहा होगा। ये स्थिति बनी हुई है राजधानी कीव की, जहां से हम इस समय अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भीषण तबाही की। 36वें दिन, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। एक और बड़ी खबर मिल रही है कीव से। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, कीव में और भी ज्यादा भीषण जंग होने वाली है। ये बड़ा दावा ब्रिटेन की ओर से किया गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है राजधानी कीव में अभी और भीषण जंग होगी। इससे पहले आपने सुना था रूस की ओर से यह बयान दिया गया था कि हम कीव में अपना ऑपरेशन कम करेंगे, सेना को पीछे हटाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आगे ये जो जंग है वो कितनी ज्यादा भीषण होने वाली है। 36वां दिन है इस जंग का, लेकिन हाल बद से बदतर स्थिति में पहुंचे हुए हैं। लगातार हम आपको रिहायशी इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। एक नहीं, एक के बाद एक, बैक टू बैक कई मिसाइल अटैक, कई रॉकेट अटैक, जिसके बाद से ये जो बिल्डिंग थी बुरी तरह से धराशायी हो गई, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, चुनौतियों के साथ हर खबर, हर तस्वीर आपको दिखा रही है। मैं सीधा रुख करूंगी मृदुल का। बिल्कुल, देखिए हर तस्वीर हम पहले ही दिन से यहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आई है वो है रूस के लगातार हमलों में यूक्रेन की आर्मी को क्या नुकसान हुआ है। ये तस्वीरों के जरिए समझिए, यूक्रेनी टैंक को तबाह कर दिया है। आर्मी उससे हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूस ने जोरदार हमला करते हुए टैंक को तबाह कर दिया है। और रूस की तरफ से अभी इतने हमले किए गए हैं कि सैकड़ों की संख्या में टैंक ऐसे ही जलते हुए सड़कों पर दिखाई दिए हैं और यूक्रेन की आर्मी को एक बार फिर नुकसान उठाना पड़ा है। रूस ने यहां पर एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए जोरदार हमला किया और फिर इस टैंक को तबाह कर दिया। देखिए ये वो इलाका है जहां पर यूक्रेन की आर्मी बार बार ये दावा कर रही है कि वो रूस की सेना को पीछे धकेलने का काम कर रही है, लेकिन उधर रूस की तरफ से वो अपने आप को जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं यूक्रेन से, और उसी का नतीजा इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं। तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन की आर्मी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जो तस्वीर अभी सामने आई है वो ये बताती है कि यूक्रेन की आर्मी को किस तरीके से पीछे धकेलने का काम रूस की सेना कर रही है। कुछ और जानकारी हम दर्शकों को दे दें। अभी हमारे पास जानकारी पहुंची है कि कई इलाकों में सायरन की खबर भी है। हम स्टूडियो का रुख करेंगे क्योंकि एकाएक यहां पर सायरन बजने की खबरें हम तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल मृदुल, जिस तरीके से लगातार वॉर जोन से आप ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। रूसी सेना पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार भी लगातार जारी है। रूसी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इस पर देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन महायुद्ध का 36वां दिन, रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार, पीछे हटने को मजबूर रूसी सेना। 36 दिन से जारी जंग में रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही मचा रही है, तो यूक्रेन की सेना भी रूसी सैनिकों पर पलटवार कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की सेना ने रूस पर पलटवार करते हुए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला किया है। ये मिसाइल हमला रूसी ड्रोन को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें रूसी सेना का ड्रोन जलकर राख हो गया है। रूसी सेना पर यूक्रेन के पलटवार का ये दूसरा वीडियो चर्निहिव से है, जहां यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि चर्निहिव में रूसी सेना पर जोरदार हमला किया, जहां रूसी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि रूसी सेना यूक्रेन के इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखती है। 36वें दिन भी हम यूक्रेन को लगातार टारगेट कर रहे हैं और हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि यूक्रेन भी चुनौती बनकर इस समय रूस के सामने खड़ा हुआ है। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, स्वीडन की सीमा में रूसी विमान देखे गए, और इतना ही नहीं, परमाणु हथियारों से पूरी तरीके से ये लैस थे रूसी विमान, जिसकी जानकारी खुद जो है
स्वीडन की सेना की तरफ से दी गई। आपको देखिए जानकारी दे दें कि पहले स्वीडन की मीडिया के हवाले से खबर थी, लेकिन इस खबर पर मोहर जो है अब स्वीडन की सेना ने भी लगा दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए 2 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है। स्वीडन के एयर स्पेस का उल्लंघन रशिया की तरफ से किया गया है। इस बात का आरोप सीधे तौर पर स्वीडन लगा रहा है क्योंकि परमाणु हथियारों से लैस थे, यानी कि परमाणु हथियारों से लैस थे रशिया के जो विमान है। आपको ये जानकारी देना याद भी होगा आपको कि लगातार जो है रशिया की तरफ से कहा जा रहा था कि हम परमाणु हमले का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे ऊपर खतरा होता है। तो 6000 से भी ज्यादा परमाणु बम है अभी फिलहाल रशिया के पास। ऐसे में समझिए कि आखिर कितना ज्यादा बड़ा खतरा जो है वो फिलहाल है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है स्वीडन की सीमा में जो है ये रूसी विमान जो है देखे गए थे जो परमाणु हथियारों से पूरे लैस थे। अब देखिए आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि तो हो जाता परमाणु युद्ध, क्योंकि देखिए स्वीडन के हवाई सीमा में ये रूस के विमान जो घुसे थे जो पूरी तरीके से परमाणु हमले जो परमाणु बम थे उनसे लैस थे। ये जानकारी खुद स्वीडन की तरफ से दी गई है। परमाणु हथियारों से लैस थे फाइटर। 2 मार्च का वीडियो जो हमने आपको दिखाया, जो कहा जा रहा है कि वो स्वीडन के एयर स्पेस में घुसे थे और जो उल्लंघन किया था। इतना ही नहीं, 2 सुखोई 24 और 2 सुखोई 27 जो है वो घुसे थे। 2 मार्च को रूसी विमान जो है देखे गए थे, यानी कि 4 फाइटर जेट देखे गए थे जो पूरी तरीके से परमाणु हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, स्वीडन के JAS 39 ने जो है उन्हें खदेड़ा था, क्योंकि जब पता चला स्वीडन को इस बारे में तो JAS 39 से खदेड़ा गया। स्वीडन की सेना की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया। पहले मीडिया ने जानकारी दी, पहले मीडिया की तरफ से बताया गया, लेकिन अब स्वीडन की सेना की तरफ से भी ये बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन जो है रशिया ने किया है। 2 मार्च को जो है उल्लंघन किया गया था। और देखिए अब आपको ये हम बताते हैं कि आखिर पुतिन की तरफ से किस तरीके से परमाणु हथियारों की तैयारी की जा रही है। देखिए पुतिन से तैयार होता परमाणु प्रहार, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार पुतिन की तरफ से कहा गया था कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई तो हम परमाणु हमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए स्वीडन ने किस तरीके से खदेड़ा, ये आपको ग्राफिक्स जरिए हम समझा रहे हैं। रूस की तरफ से विमान जो है 4 फाइटर जेट वहां से उड़े और उसके बाद वो स्वीडन के एयर स्पेस में जाके और ये सभी जो है परमाणु हथियारों से लैस। देखिए हम आपको 4 फाइटर जेट दिखा रहे हैं जिसमें सुखोई भी शामिल है और ये परमाणु हमले से पूरी तरीके से लैस थे। ये स्वीडन के एयर स्पेस में थे। 2 मार्च का ये वीडियो था और ग्राफिक्स जरिए हम आपको समझा रहे हैं रशिया से किस तरीके से विमान जो है वो उड़े। उसके बाद स्वीडन ने हालांकि उन्हें खदेड़ दिया और उसके बाद वो वापस रशिया में चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी जो है परमाणु हथियारों से लैस थे, यानी कि समझिए पुतिन की मंशा क्या कुछ है। क्या वजह थी कि जो रूस की तरफ से विमान टेक ऑफ हुए थे वो परमाणु हथियारों से लैस थे, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वजह क्या थी। क्या वजह थी कि जो रशिया की तरफ से विमान टेक ऑफ हुए जिसमें सुखोई भी शामिल है वो परमाणु हथियारों से लैस थे। 2 मार्च का ये वीडियो था। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर स्वीडन की सेना की तरफ से क्या कुछ दावा किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच 36 दिन से जारी बारूदी बरसात के बीच कई बार परमाणु हमले की चर्चा जोरों पर रही। रूस की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि अगर हालात बेकाबू हुए तो परमाणु हमला भी संभव है। हालांकि अब तक ये बातें कयासों के आधार पर कही जा रही, लेकिन अब स्वीडन की मीडिया और सेना की ओर से अहम जानकारी सामने आई है। रूस की परमाणु तैयारी को लेकर स्वीडन मीडिया का दावा है कि 2 मार्च को रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर के साथ 2 फाइटर प्लेन स्वीडन के एयर स्पेस में घुसे। वहीं स्वीडिश सेना का कहना है कि 4 रूसी लड़ाकू जेट बाल्टिक सागर में गोटलैंड द्वीप के पूर्व में हवाई क्षेत्र में घुसे थे। वहीं स्वीडन से आए इस दावे से साफ है कि 2 मार्च को यूरोप में महाविनाश तय था, लेकिन पुतिन की तैयारी पूरी होने के बाद भी रूस ने फिलहाल परमाणु हमला नहीं किया है। हालांकि महायुद्ध के बीच रूस के तेवर देखकर ये कह पाना मुश्किल है कि रूस अपने परमाणु हथियारों को कब तक रोक कर रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, जिस गड्ढे में इस समय मैं खड़ी हुई हूं, ये कीव की राजधानी की तस्वीर है और ये मिसाइल अटैक, रॉकेट अटैक के बाद से ये गड्ढा अपने आप हुआ। रॉकेट इतनी तेजी से आया कि जमीन अंदर धंस गई। ये सिचुएशन अभी इस समय यहां पर बनी हुई है। कल पूरी रात धमाके हुए हैं, परसों पूरी रात धमाके हुए। इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो रूस की तरफ से बड़ी खबर मिल रही है। रूस का बड़ा दावा है कि यूक्रेन को भारी नुकसान
पहुंचाया है उसने। कई सौ से ज्यादा ये बताया जा रहा है कि जो फाइटर जेट्स हैं उसको तबाह कर दिया है रूस ने यूक्रेन के। 134 के करीब बताए जा रहे हैं जो फाइटर जेट्स हैं जिनको तबाह कर दिया है रूस ने। इस समय की बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज ये है, एक तरफ यूक्रेन रूस को बड़े नुकसान का दावा करता है तो रूस भी पीछे नहीं हटता, रूस भी शक्ति प्रदर्शन करता है। और अब रूस ये बड़ा दावा कर रहा है कि रूस ने यूक्रेन के 134 फाइटर जेट्स जो थे उनको तबाह कर दिया। ये वही फाइटर जेट्स हैं जो कि लगातार ज़ेलेंस्की अलग अलग देशों से मांग रहे हैं, अमेरिका से मांग रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहे। और अब देखिए किस तरीके से यूक्रेन में जो तबाही मची हुई है और जो फाइटर जेट्स यूक्रेन के थे उनको रूस ने तबाह कर दिया। ये बड़ी जानकारी अभी इस समय मिल रही है। मेरे सहयोगी मृदुल भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मृदुल, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जानकारी हम देने वाले हैं लुहांस्क की, जहां पर पहला चैनल था रिपब्लिक भारत जो पहुंचा था और अब वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस के टैंक को तबाह कर दिया है, टैंक T-72 को करने का काम किया है। लुहांस्क वो इलाका है जहां पर लगातार जंग चलती रही है और पहले चैनल हम थे जो पहले दिन वहां पर पहुंचे थे, बेलगोरोड इलाका, जहां पर हमने देखा किस तरीके से यूक्रेनी आर्मी ने तैयारी की और उसी का नतीजा रूसी सेना जब वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, अपने टैंक और हथियारों से आगे लगातार बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यूक्रेनी सेना उन पर हमला करती है और टैंक T-72 को निशाना बनाया गया है। टैंक को निशाना बनाकर नेस्तनाबूद कर दिया है और अभी तक यूक्रेनी आर्मी बार बार ये दावा कर रही है कि लुहांस्क के इलाके में लगातार ऐसे ही हमले करके वो रूस की सेना को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। ये कोई ट्रायल या प्रैक्टिस का वीडियो नहीं है, ये मौत से दो चार होने की तस्वीर है। 1 इंच भी इधर उधर और फिर होगा एक ऐसा धमाका जिसमें गाड़ियों के सिर्फ टुकड़े ही मिलेंगे। ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव प्रांत की है। कीव के बोरोड्यांक में रूस ने रास्ते पर यूक्रेनी सेना की आवाजाही को रोकने के लिए माइंस बिछा दी है। बीच सड़क पर माइंस को ऐसे बिछाया गया ताकि कोई सैन्य वाहन यहाँ से न गुजर सके, जिसके बाद आम लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई। लोग जान जोखिम में डालकर माइंस के बीच गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। ये माइंस इतने ताकतवर हैं कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ाने को काफी है, लेकिन जंग के इस माहौल में लोग ऐसी जोखिम लेने से भी नहीं डर रहे हैं। हालांकि ये जोखिम में खतरे की संभावना बेहद ही ज्यादा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 36वें दिन भी हम यूक्रेन को लगातार टारगेट कर रहे हैं और हम रुकने वाले नहीं हैं।